हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा चल रहा था टॉपिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चल रहे थे। हमने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी। एक हमने किया था हेलो एल्केन की प्रिपरेशन यूजिंग एल्कीन। दूसरी हमने की थी हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन यूजिंग अल्कोहल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उनमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे है तो हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम किसका यूज करके करेंगे? हम यूज करेंगे एल्केन। तो चलिए गाइस देखते हैं एल्केन का यूज करके हेलो एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एल्केन्स क्या होते हैं। हमने पढ़ रखा है एल्केन्स, जिन हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे और उनके अंदर कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। उन सब को हम क्या नाम देते हैं? एल्केन्स। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कौन सा एग्जांपल है? CH4। ये हमारा क्या है? एल्केन है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है, इन एल्केन के अंदर अगर हेलोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? हेलो एल्केन। जिस दिन हमने यूनिट स्टार्ट की थी उसी दिन देखा था यही। इनमें से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन निकाल के हम क्या ऐड करेंगे? हेलोजन। तो आपके क्या बन जाएंगे? हेलो एल्केन्स। इट मीन्स किसी एक चीज को निकाल के उसकी जगह पे नई चीज अगर डालते हैं तो इसका मतलब वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन होती है? क्योंकि हम एक चीज को दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे एल्केन से हेलो एल्केन बनाने में कौन सी रिएक्शन यूज होंगी? सब्स्टिट्यूशन। मतलब अब मैंने इसको ही ले लिया CH4 एल्केन को, इसको 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसमें हेलोजन जोड़ना चाहता हूं, हेलोजन का मतलब X2 का मतलब हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। इसकी जगह पे आप क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो, लेकिन यहां से हमें कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल दूं और इसकी जगह पे हेलोजन जोड़ दूं, तो हुआ क्या? हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया? हेलोजन ने। हाइड्रोजन निकाला, हेलोजन जोड़ दिया, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो रही है? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि कुछ न कुछ आप रिप्लेस कर रहे हो, एल्केन में से कुछ निकाल रहे हो, खींच रहे हो और उसकी जगह नई चीज डाल रहे हो। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हम एक सब्सटेंस को निकाल के दूसरा डालते हैं तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन जोड़ दूं तो देखो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। कितने कार्बन का हेलो एल्केन बन गया? 1 कार्बन का। बन गया नहीं बन गया? तो हमने हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? Cl से। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं ये कौन सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन भी कई टाइप की होती है। आप किसका यूज करके सब्स्टिट्यूट करोगे? अगर फ्री रेडिकल का यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल का यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल का यूज करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बच्चों आप ये 11th में भी पढ़ चुके हो, यहां पे फ्री रेडिकल का यूज करेंगे। इसलिए एल्केन से हेलो एल्केन बनाने में कौन सी रिएक्शन यूज होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से क्या बनेगा? एल्केन से हेलो एल्केन। एक बार देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं किस तरीके से करोगे। तो हम एक सिंपल सा ही एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया CH4 एल्केन ही लिया, CH4। मैंने इसके अंदर लेटेस्ट करेंटर Cl2 डाल दिया। अब आप ये नहीं पूछोगे, Br2 भी डाल सकते थे, I2 भी डाल सकते थे, लेकिन बच्चों फ्लोरीन नहीं डाल सकते, F2 नहीं डाल सकते। ये तीनों हेलोजन यूज कर सकते हो। फ्लोरीन क्यों नहीं डाल सकते? आप लिख लो अभी, साथ ही साथ याद रहेगा आपको, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी, मतलब धमाकेदार हो जाएगी, धमाका हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है, यहां पे धमाका नहीं करना है, हमें अपने CBSE बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में धमाका करना है। इसलिए यहां पे धमाके की हमें जरूरत नहीं है, तो हमें क्या नहीं करना है? फ्लोरीन का यूज नहीं करेंगे। तो आप इसको छोड़ के कोई भी हेलोजन ले सकते हो, लेकिन मैं यहां पे कौन सा ले रहा हूं? क्लोरीन ले रहा हूं।
जब आप क्लोरीन को लोगे तो रिएक्शन देखो क्या बनेगी। सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मैंने जब एंटी मार्कोनिकोज रूल बताया था तब बताया था आपको भाई आप सनलाइट हो या फिर पेरोक्साइड हो, वहां पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जहां पे इंटरमीडिएट बनता हो, जो भी इंटरमीडिएट बने सबसे पहले वो देख लो वो कितने टाइप के होते हैं। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं, एक टर्सरी, एक सेकेंडरी और एक कौन सा होता है, प्राइमरी। उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, पिछली वीडियो से देख लो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी, उससे कम कौन सा स्टेबल होता है, सेकेंडरी, और उससे स्टेबल कम कौन सा होता है, प्राइमरी। तो ये था फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। और यहां पे भी फ्री रेडिकल होगी। मैं आपको पहले जनरल बता रहा हूं ये रिएक्शन कैसे होती है, कैसे होगी। ये 4 हाइड्रोजन मैं इनको अलग अलग जोड़ लेता हूं, हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम इनको अलग अलग जोड़ेंगे। तो क्या होगा, यहां पे भी ये 2 क्लोरीन है, इनको भी अलग अलग लिख लेता हूं। इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से रिप्लेस करना कर तो बहुत ही सिंपल है। इस हाइड्रोजन को उठा के यहां पे, इसको उठा के यहां पे, क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो गया अभी आपके पास, यहां पे क्लोरीन जुड़ गया और क्या बन गया, HCl, यही बन गया। इस HCl को हम क्या करेंगे, इस HCl को हम यहां से उठा के तो हमने क्या किया है, हमने इस क्लोरीन को इस हाइड्रोजन से रिप्लेस किया। देखो जरा, यही हो गया। इस HCl को यहां पे ना दिखा के आप एरो के नीचे माइनस करके भी दिखा सकते हो, यहां से आप। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी और फर्दर रिएक्ट करेगा। तो ये हम दोबारा से क्लोरीन ले लिया, Cl2 मैंने ऐसे लिख लिया। जब तक ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। फिर से किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। इस बार इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से रिप्लेस कर दो जरा, क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा तो HCl बनेगा, वो मैंने माइनस कर दिया। इस क्लोरीन को यहां पे क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं, यहां पे क्या आ गया, क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन था। अब फिर से ये जो बना है फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl2 के साथ। ये मैंने फिर से Cl2 को लिखने का तरीका ऐसे, H-. फिर से इस क्लोरीन को इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, ये हाइड्रोजन यहां पे आएगा, क्या बन जाएगा, HCl। तो ये क्लोरीन यहां पे आ जाएगा। तो कितने क्लोरीन आ चुके हैं, 3, एक रह गया। अब लास्ट स्टेप में फिर से आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, क्लोरीन, इस हाइड्रोजन को भी इस क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, फाइनली आपका, मैं इकट्ठा लिख देता हूं, क्या बन गया, CCl4। केवल एक कार्बन के एल्केन में ऐसा होगा भी ये रिएक्शन जब तक नहीं रुकेगी जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये क्या बनाएगा, CCl4। लेकिन अगर आप कभी चाहते हो भाई हम इसको इसी पहले स्टेप पे रिएक्शन को स्टॉप करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीथेन को एक्सेस में लेना पड़ेगा, इतना ज्यादा लो ताकि जितना भी क्लोरीन यहां पे है ना वो सारा क्लोरीन इससे रिएक्ट करके यहीं पे खत्म हो जाए। क्योंकि क्लोरीन अगर बचेगा ना तो वो रिएक्ट करता ही रहेगा। इसलिए अगर यहीं पे रोकना चाहते हो तो ये एक्सेस में ले लो, अदरवाइज आप इस क्लोरीन को जितना भी लोगे ये रिएक्शन चलती रहेगी और फाइनली कहां पे रुकेगी, CCl4। देखो इसमें क्या हुआ, आपका हेलो एल्केन्स बन रहे हैं। यहां पे मोनो हेलो एल्केन बन गया जिसमें एक हैलोजन है, यहां पे कौन सा बन गया, डाई हेलो एल्केन बन गया, यहां पे कौन सा बन गया, ट्राई हेलो एल्केन बन गया, यहां पे कौन सा बन गया, टेट्रा हेलो एल्केन। मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बताई थी आपको, जिस में एक हैलोजन हो वो मोनो हेलो एल्केन, जिसमें 2 हैलोजन हो डाई हेलो एल्केन, जिसमें 3 हो ट्राई, 4 हो तो क्या होते हैं, टेट्रा। ऐसे रिएक्शन चलती है भैया। तो हमने एल्केन से क्या बना दिया, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की है। ये था हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हुआ इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्लोरीन। ब्रोमीन लेते तो किससे रिप्लेस हो जाता, ब्रोमीन से। आयोडीन लेते तो किससे रिप्लेस हो जाता, आयोडीन से आप रिप्लेस कर सकते थे। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारे पास, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं हमने क्या किया। ये 4 स्टेप में यहां पे कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में एक और बनता है, यहां पे
क्या हमारे लिए एल्केन से हेलो एल्केन बनाना बेस्ट मेथड है? आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, क्या एल्केन से हेलो एल्केन बनाना बेस्ट मेथड है? नहीं बेटा, ये बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोडक्ट नहीं मिलता। बहुत सारे देखो, मोनो हेलो एल्केन भी बना, डाई हेलो एल्केन भी बना, ट्राई हेलो एल्केन भी बना, टेट्रा हेलो एल्केन भी बना, इन सबका मिक्सर बनेगा। आपको चाहिए मोनो हेलो एल्केन, तो ये तो सबका मिक्सर बन गया। इस मिक्सर में से सबको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इन मिक्सर में से क्या है, हम क्या करते हैं, वी ऑब्टेन मिक्सर। हमें क्या मिलता है? मिक्सर मिलता है डिफरेंट हेलो एल्केन्स का, और उनको सेपरेट करना क्या है? डिफिकल्ट है। सेपरेट करना डिफिकल्ट है। क्यों है डिफिकल्ट सेपरेट करना? क्योंकि इन सबका बॉइलिंग पॉइंट नजदीक नजदीक होता है, इसलिए हम डिस्टिलेशन मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या एल्केन से हेलो एल्केन बनाना बेस्ट मेथड है, तो हम क्या आंसर देंगे? नो, बिकॉज हियर वी ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलो एल्केन व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड ड्यू टू देयर सिमिलर या नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट। ये कभी एल्केन से हेलो एल्केन बनाना हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, मैकेनिज्म कैसे हुआ। मैं एक स्टेप का मैकेनिज्म आपको बता दूंगा, लेकिन वो हम कहां पे करेंगे, एक बार हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये होता CH4 और मैं अब की बार क्लोरीन और ब्रोमीन को छोड़कर आयोडीन डाल देता हूं, तो क्या होगा? फिर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर से वही, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूं। कैसे लिख लेता हूं? I और I2 यही है। इसके चारों हाइड्रोजन को अलग अलग लिख लेता हूं। ये लिख लिया अभी मैंने। रिएक्शन आपकी वही है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। करवाओ, क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस आयोडीन से रिप्लेस कर दो, आयोडीन से। ये क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा HI, ये हाइड्रोजन जब यहां पे आएगा तो ये आयोडीन यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा? ये H जुड़े हुए, ये H, और यहां पे क्या आ गया? I। आपका हेलो एल्केन तो बन गया। कौन सा हेलो एल्केन? आयोडीन का हेलो एल्केन। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनती है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो आपका HI बन रहा है, इसको यहां पे ना लिख के मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये HI एक जगह मैं बता चुका हूं, HI किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने के कारण ये इसके साथ वापस रिएक्शन कर लेगा और इस रिएक्शन को बैकवर्ड में लेके जाएगा। जैसे ये रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी बच्चों, जैसे ये रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी तो ये जो प्रोडक्ट है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रिएक्टेंट में। जब आपके प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए तो हमें प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ही कम मिलेगी। इसलिए क्या है, ये रिएक्शन बैकवर्ड में ना आए, इसलिए जब भी आप आयोडीन से रिएक्शन करवाते हो तो हम यहां पे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है? जैसे कि आप HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो या फिर HNO3 ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये हमने क्यों यूज किए? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? इस HI रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करने के बाद यहीं पे ये रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो जाएगा। किसके कारण? इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गया तो इसके कारण ये रिएक्शन बैकवर्ड में आ रही थी। जब यही नहीं रहेगा तो रिएक्शन भी बैकवर्ड में नहीं आएगी। तो वो कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वही है, जब HI नहीं रहेगा तो रिएक्शन भी किस में नहीं आएगी? बैकवर्ड में नहीं आएगी। लेकिन ये कैसे खत्म होता? देखो, जैसे ही हमने मान लेते हैं HiO3 की प्रेजेंस में करवाई तो HiO3 क्या करेगा? जैसे ये बनेगा इसके साथ फौरन रिएक्शन कर लेगा। जितने भी HI सबको कंज्यूम, यहां पे बैलेंस करके देख सकते हो, ये 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को वाटर बनाएंगे, 3 ही वाटर बनाएंगे, 3H2। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 6 यूज हुए तो एक ये और 5 ये यूज हो जाएंगे। 5 और 1 6 हाइड्रोजन ने मिलकर ये बना लिया। अब 1 आयोडीन ये और 5 आयोडीन ये क्या बन जाएंगे? 3I2 बन जाएंगे। देखो यहां पे जो HI बना था उसको खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। अगर HNO3 लेते तो HNO3 को भी HI को क्या कर देता? खत्म कर देता। इसलिए याद रखना बच्चों, एल्केन की रिएक्शन जब आयोडीन से करवा के आप हेलो एल्केन बनाते हो ना तो किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। हो जाएगा? तो एक बार नोट डाउन करो इसको। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे करोगे। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं तो मैं फर्स्ट वाले का ही एग्जांपल ले लेता हूं। कौन सा एग्जांपल था?
CH4 प्लस Cl2 हमने क्या बना था CH3Cl प्लस में HCl। एक ही स्टेप का करवा देता हूं, काफी है। ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जहां पे भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता हो, याद रखना कितने स्टेप होते हैं, 3। सबसे पहला कौन सा होता है, इनिशिएशन। बताया था बच्चों, हाँ इनिशिएशन, एंटी मार्कोनिकोज रूल में। तो इनिशिएशन करो, आपने Cl2 यूज किया है तो ये Cl और Cl, इसके ऊपर क्या डाला जाएगा, सनलाइट तो हम यूज कर रहे हैं, तो सनलाइट के कारण क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ये भी। कितने क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए, 2 हो गया भाई। अब आपकी चेन इनिशिएट होगी, फिर चेन इनिशिएट होने के बाद क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी, और प्रोपोगेशन के बाद क्या करती है, टर्मिनेशन होता है। अब हमारे पास क्या है, ये Cl फ्री रेडिकल बन गया, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके दूसरे रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट तो 2 ही है, एक बार ये रिएक्टेंट एक बार ये रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो मैंने ये CH4 ले लिया, ऐसे लिख लिया इसको अलग अलग, ये ले लिया, इसके साथ ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा, ये आ गया। एक फ्री रेडिकल हमेशा दूसरे फ्री रेडिकल से ही रिएक्ट करता है। देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने कैसे किया था, इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस ना, तो कैसे करते, देखो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, एक इस पे, तो ये H फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस Cl फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, क्या बन गया, HCl। देखो बनाया नहीं बना। दूसरा क्या रह गया आपका, ये पीछे बच गया CH3, देखो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, 1 2 3 हाइड्रोजन थे तीनों, और ये देखो CH3 फ्री रेडिकल, ये बन गया। अब आपकी चेन क्या होती है, फिर मैंने बता रखा, जैसे ही फ्री रेडिकल बन जाता है तो चेन प्रोपोगेशन होता है। अब प्रोपोगेशन कैसे होगा वो तुम्हें खुद से ही पता है। अब ये बना है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार ये रिएक्टेंट यूज होता तो एक बार ये, फिर ये, देखो पहले हमने Cl2 यूज कर लिया, फिर हमने CH4 यूज कर लिया, तो अब दोबारा से किसका नंबर है, Cl2 का, तो डाल दो इसके ऊपर। Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, एक इस पे, ये Cl फ्री रेडिकल किसके साथ जुड़ गया, CH3 फ्री रेडिकल से। देखो आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया नहीं बन गया, CH3Cl, और पीछे क्या रह गया, फिर से Cl फ्री रेडिकल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रोपोगेशन स्टेप को आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जब तक चाहो। अब देखो ये Cl फ्री रेडिकल बना, अब ये किस पे अटैच करेगा, इस CH4 पे, फिर हमारा CH4 देखो, ये Cl फ्री रेडिकल वापिस इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा, फिर ये वापिस Cl2 पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा, फिर ये दोनों स्टेप बार बार रिपीट होते रहेंगे। आप देखो करके दिखाता हूं, वैसे मैं तुम्हें प्रोपोगेशन में क्या हुआ, ये Cl फ्री रेडिकल जो बना, ये वापिस इस CH4 पे अटैक करेगा। इस CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इसने ले लिया, ये इसने, इस H फ्री रेडिकल को Cl फ्री रेडिकल से जोड़ दिया, क्या बन गया, HCl, और ये फिर से क्या बच गया, CH3 फ्री रेडिकल। देखो यही स्टेप रिपीट हो गया है, नहीं हो गया। अब ये CH3 फ्री रेडिकल बनाइए, Cl2 पे अटैक करेगा, कितने ही चाहो उतना ही आप रिपीट कर सकते हो। ये था भी प्रोपोगेशन। अब अगला क्या होता है, लास्ट स्टेप आपको पता है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन के दौरान हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन के दौरान बहुत सारे तरीके हैं। इस फ्री रेडिकल को इससे जोड़ सकते हो, एक तो टर्मिनेट ऐसे हो सकता है, क्योंकि टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल को खत्म कर देना, तो इसको इससे जोड़ दोगे तो फ्री रेडिकल खत्म। या फिर इसी के 2 पार्टिकल ले लो, ये ले लिए, एक और ले लो इसी का 2 पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल जुड़ जाएंगे आपस में, इथेन बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये कहेंगे सर आपने ये 2 कैसे ले लिया, अरे ये रिएक्शन बहुत लंबे समय से चल रही है, पता नहीं कितने CH3 फ्री रेडिकल बने हुए, वो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। इसलिए आप क्या, या फिर ये करो, इस Cl को इस Cl फ्री रेडिकल से जोड़ दो तो वापिस क्या बन सकता है, Cl2 भी बन सकता है। तो टर्मिनेशन के तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस रिएक्शन में आपसे यह पूछा जाता है, क्या इस रिएक्शन के दौरान इथेन बन सकता कुछ अमाउंट में, बिल्कुल बन सकता है। ये देखो भी इथेन बन रहा है या नहीं बन रहा कुछ अमाउंट में। 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता है, क्या इस रिएक्शन के दौरान इथेन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये था भी मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इसको बोलते हैं एल्केन का हेलोजिनेशन, क्योंकि हमने एल्केन के अंदर क्या जोड़ा है,
हेलोजन जोड़ा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। फ्री रेडिकल इसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। ये देखो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है। ये रिएक्शन थी भी, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये रिएक्शन इसका मैकेनिज्म था। सबसे पहले हमने ये Cl2 लिया एक रिएक्टेंट, HNO डाल के इसके फ्री रेडिकल बना लिए। फिर इस Cl फ्री रेडिकल ने दूसरे रिएक्टेंट पे अटैक करके CH3 फ्री रेडिकल, फिर इस CH3 फ्री रेडिकल ने और दोबारा से Cl2 पे अटैक करके फिर से Cl फ्री रेडिकल, फिर Cl फ्री रेडिकल ने दोबारा से CH4 पे, ये रिएक्शन चलती रहेगी। मेन था हमारा ये हेलो एल्केन बन गया है, नहीं बन गया, ये था भी मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिया होगा। अब पते की बात, इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं, उन एग्जांपल से आपको पता चलेगा क्या है। बस एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, इसमें इंटरमीडिएट कौन बनता है, फ्री रेडिकल, और जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा, ये हमारे बहुत काम आएगा। क्यों आएगा, अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें काम आएगा। मान लेते मैंने ये एग्जांपल ले लिया, अब आप इसके ऊपर मान लेते हैं Br2 डाल दो सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये बताओ, इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए, 3, 2, 5 और 2, 7 और 3, 10। तो अब ये बताओ कौन से कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए, क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। तो इसलिए हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये क्या बताएंगे, मैंने बताया वही इंटरमीडिएट बनता जो कैसा होता है, स्टेबल। अब क्वेश्चन ये है, इस कार्बन को देखो, ये कैसा कार्बन है, आप कार्बन को देख लो पहले, ये प्राइमरी कार्बन है, क्यों, क्योंकि आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये भी आगे एक से जुड़ा हुआ है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसका हाइड्रोजन निकाल के ब्रोमीन जोड़ दूं 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं मैंने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह ब्रोमीन जोड़ दिया, और एक केस में इसका हाइड्रोजन निकाल के ब्रोमीन जोड़ा, ये देखो ये मैंने जोड़ दिया। एक बार इसका हाइड्रोजन निकाल के ब्रोमीन जोड़ा, एक बार इसका हाइड्रोजन निकाल के ब्रोमीन, ये दो प्रोडक्ट बने। क्या ये दोनों अलग अलग है, अरे दोनों सेम है, मैं इसको रोटेट करके लिखूंगा तो यही बन जाएगा, इसलिए कह रहा हूं ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। रही बात इसी तरीके से, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, ये भी कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी, ये दोनों भी सेम। आपको सेम का पता करना हो कैसे, इस कार्बन के दोनों तरफ देखो, एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 है। इस कार्बन के और चेक करो, इस कार्बन के भी एक तरफ CH3 है दूसरी तरफ CH2 है, इसके भी दोनों तरफ कंडीशन सेम है और इसके भी दोनों तरफ, इसलिए ये दोनों भी सेम है। आप चाहे इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करो या इसका हाइड्रोजन, बात सेम है। अब हमारे पास ओवरऑल मिला के इसमें केवल 2 टाइप के हाइड्रोजन हुए, एक प्राइमरी टाइप के, एक सेकेंडरी टाइप के कार्बन है, और उन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। प्राइमरी वाले पे जो हाइड्रोजन होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी वाले पे जो हाइड्रोजन होंगे उनका हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर आप प्राइमरी वाले का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो बनाएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, सेकेंडरी वाले को रिप्लेस करोगे तो बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब ये बताओ सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसलिए आप किसका हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, सेकेंडरी कार्बन का, चाहे इसका रिप्लेस करो या इसका रिप्लेस करो, कर दो, इसका हाइड्रोजन निकालो, उसको एक ब्रोमीन जोड़ो, क्या बन जाएगा, HBr, और इसका जो हाइड्रोजन निकाला था उसकी जगह पे यहां पे जो एक और ब्रोमीन बचाओ वो जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन निकाला था उसकी जगह ब्रोमीन, ये देखो भाई ये हेलो एल्केन बनेगा। इसलिए कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो भी याद होना चाहिए। कुछ अमाउंट में प्राइमरी वाला भी रिप्लेस होगा, तो हम यहां पे प्लस करके इसका भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके दिखा देते हैं। इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या जोड़ोगे, ब्रोमीन, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा मेजर, यानी कि ज्यादा अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनेगा और कम अमाउंट में ये बनेगा। तो मेन तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, किसके द्वारा, इस ब्रोमीन से। थोड़ी सी अमाउंट में इसका भी रिप्लेस होगा, तो मैंने ये भी दिखा दिया। तो इसलिए मैंने इसका मैकेनिज्म बताया तुम्हें, ये तुम्हारे लिए फायदा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये याद रखो भाई कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। तो पता चल गया बच्चों ये कैसे हुआ। लेकिन एक बात और बताता हूं, कभी भी जैसे हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया था ताकि स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए, फ्री रेडिकल में कभी भी शिफ्टिंग नहीं होगी। एक
एक फ्री रेडिकल कभी भी दूसरे फ्री रेडिकल में शिफ्ट नहीं हो सकता। ये बहुत ही पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कार्बोकैटायन को आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी से टर्सरी में चेंज कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप फ्री रेडिकल को चेंज नहीं कर सकते। ये था। अब आपके पास ये क्वेश्चन और आ जाए, मान लेते हैं मैंने इस पे Cl2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अरे ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी, क्यों? इस CH3 के बगल में भी CH3 है और इस CH3 के बगल में भी CH3 है, दोनों सेम है। चाहे आप इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करो या इसका, बात सेम है। मैंने इसका हाइड्रोजन निकाला, क्लोरीन दिया HCl और यहां वाला क्लोरीन यहां पे जोड़ दिया, तो आप किसी का भी रिप्लेस कर सकते हो। ये था भाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, आप नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। कर दो साफ। अब हमारे पास एक और है, एक और क्या इसी में है, क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास दिया हुआ था ये दिया हुआ बेटा, ठीक है। अगर ये दिया हुआ आपके पास है तो कहता है इसके ऊपर Cl2 डालो और आपको केवल एक क्लोरीन जोड़ना है इसमें। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके? एक क्लोरीन जोड़ना किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर, ये नहीं बताना, कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं वो सारे लिखने हैं। तो मैंने बताया अगर आपको कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये अगर आपको यहां पे चेक करना है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसको हम एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे हैं, इनके अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, हेलोजन, इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। 11th में भी हमारे पास है। तो अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसमें हाइड्रोजन छांट लो, कितने टाइप के कार्बन, कितने टाइप के, ये छांट लो या हाइड्रोजन। तो मैं इसको एक बार अलग से लिख दूं, ये CH3 ट्वाइस, मतलब इस कार्बन को 2 CH3 जुड़े हुए हैं, जोड़ देते हैं, एक और एक ये जोड़ दिया, हो गया। अब आप इसके अंदर देखो, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, तो ये भी प्राइमरी है, कार्बन तो ये भी प्राइमरी है, लेकिन क्या ये तीनों सेम है? नहीं है बेटा सेम। क्यों नहीं है? इस कार्बन के बगल में देखो CH2 है, लेकिन इस कार्बन के बगल में CH है, इस कार्बन के भी बगल में क्या है, CH है। ये दोनों सेम है क्योंकि इनके दोनों के बगल में CH है, तो दीज आर बोथ सेम, ठीक है। इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करो या इसका, बात सेम है, ये दोनों सेम है। तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे या इसका, दोनों में से किसी एक का होगा, तो एक हाइड्रोजन तो इनका रिप्लेस करके बता देंगे भाई, एक प्रोडक्ट ये, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस करके बताएंगे क्योंकि इन दोनों से ये अलग है। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। लेकिन ये भी कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी। ये दोनों भी सेम नहीं है, क्यों नहीं है? इस कार्बन के बगल में देखो, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है। इस कार्बन के बगल में एक तरफ CH2 एक तरफ CH, क्या सेम है? अरे इसके तो एक तरफ CH3 था और एक तरफ CH2, लेकिन इसके एक तरफ CH2 एक तरफ CH, ये भी अलग अलग है। तो हम एक बार इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, एक बार इसका। कितने टाइप के हो गए? एक बार इसका करेंगे एक इसका 2, एक इसका 3 और एक इन दोनों में से करेंगे 4। अब एक और बात है, ये कौन सा कार्बन है, टर्सरी, किसी से भी मैच नहीं होता है। एक बार इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो एक तो इन दोनों में से किसी एक का रिप्लेस कर दो, एक बार इसका कर दो, एक बार इसका, एक बार इसका और एक बार इसका। तो मैं एक एक करके ले लेता हूं, पहले इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं, कर दो, बाकी सेम रहेगा भाई। कैसे करते हैं एक बार फिर से देख लो आप, बाकी सेम रखो। एक बार ये रखा, इसका हाइड्रोजन निकाला, सनलाइट तो आई, इसका क्लोरीन दिया HCl, यहां से जो क्लोरीन बचा हुआ था वो यहां पे जोड़ दिया, कर दिया ना रिप्लेस इसका, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। प्लस करते दिखाते हुए चलते हैं भाई कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी। अब एक बार इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, CH3, CH के नीचे CH3, CH2 और इसको ये आ गया, इसको क्लोरीन जोड़ दो अगले केस में। आगे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा या नहीं रहेगा, वही सेम है। कंप्लीट है कार्बन, नहीं भी उसमें कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अरे इसमें कंप्लीट नहीं है, एक रह गया था, ये रह गया था, ये, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया, एक बार इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, प्लस करके दिखाते चलो,
कर दिया मैंने इसका भी रिप्लेस। ये देखो इस नंबर का, तीसरे नंबर वाले का, ये क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। आगे का सेम, प्लस में एक बार इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, ये कर दिया मैंने। अब एक बार किसका करोगे, एक और, एक बार इन दोनों में से किसी एक का, मैं इसका कर रहा हूं, क्या बन गया, ये देखो बेटा कितने प्रोडक्ट हो गए, 1 2 3 4 और कितने प्रोडक्ट हो गए, 5। लेकिन इन सब में सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, सबसे मेजर प्रोडक्ट ये होगा। क्यों होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे कौन सा कार्बन रिप्लेस हो रहा है, टर्सरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। यहां पे कौन सा रिप्लेस हो रहा है, टर्सरी हाइड्रोजन। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, टर्सरी फ्री रेडिकल। ऐसे बनाते हैं भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर एक बार फिर से बताओ, मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा था जितने टाइप के कार्बन है वो देख लो। मोनोक्लोरिनेशन का इसने कहा एक क्लोरीन जोड़ना, तो जितने भी टाइप के कार्बन है ना सबको एक एक क्लोरीन जोड़ते चलो। ये दोनों सेम थे तो मैंने इसको जोड़ा, इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसको जोड़ोगे तो प्रोडक्ट का नाम सेम बनेगा। एक बार इसको जोड़ दिया, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। ये था भाई एल्केन का हैलोजिनेशन करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। नोट डाउन करो, करते हैं आप, हो गया हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसने कहा भी आपके पास एक एल्केन है C5H12 नाम से, ठीक है, C5H12 नाम से एक एल्केन है। इसके ऊपर क्लोरीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने तुम्हें बता रखा जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे या जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन इसने कहा इसके ऊपर जब क्लोरीन डालते तो केवल एक प्रोडक्ट बनता, इट फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट, इट फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंगल प्रोडक्ट का मतलब क्या है समझो एक बार। इसका मतलब यह है इसमें केवल सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं, इसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इसने ये कहा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका किस टाइप का स्ट्रक्चर है ताकि ये Cl2 से रिएक्शन करने पर एक ही प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट। तो हम इसको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि इसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे हो। सारे हाइड्रोजन एक जैसे कैसे हो सकते हैं, एक बार मैं बना के देखता हूं। सबसे पहले मैं इसको एक स्ट्रेट चेन में ही रख के देखता हूं। 5 कार्बन थे, ये रख के देख लिया, लेकिन इसमें तो सारे सेम नहीं है, ये तो अलग है, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा कैसे हो सकता है, इस हाइड्रोजन को उठा के, इस CH3 को उठा के यहां पे जोड़ देता हूं। जोड़ो इस कार्बन को, बॉन्ड पूरे कर लेना भी आगे पीछे बॉन्ड। तो मैंने यहां पे जोड़ोगे तो इसका हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ दिया, ये इसमें भी सारे एक जैसे नहीं है, देख लेना। तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या करें, इस CH3 को उठा के इसको जोड़ देते हैं, देखो क्या बनता है, ये बन गया। अभी देखो अब इसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे, क्यों, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन के साथ साथ एक जैसे भी है। इस CH3 के बगल में C, 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 सारे हाइड्रोजन सेम है। और जब हाइड्रोजन सारे सेम हो तो आप सभी को नहीं, केवल एक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे। इन चारों में से किसी का भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो आप, प्रोडक्ट सेम बनेगा। इसका रिप्लेस कर दूं और एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, 4 प्रोडक्ट बना के दिखा दूं तुम्हें, अरे चारों का नाम तो सेम है, तो आप चाहे किसी का भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सके, इसलिए हम क्या करेंगे, इन चारों कार्बन में से किसी एक का रिप्लेस कर दो। मान लेते मैंने इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो प्रोडक्ट देखो क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट आपका ये बन गया ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ये वाला वो एल्केन है जिसका फॉर्मूला C5H12 है, जिसके अंदर Cl2 जोड़ने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन बोलते हैं, वैसे इसको कॉमन नेमिंग में। तो नियोपेंटेन एक ऐसा 5 कार्बन का एल्केन है जिसका मोनोक्लोरिनेशन यानी कि एक क्लोरीन जोड़ने पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस टाइप के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको डाउट के लिए एक एग्जांपल छोड़ के जाता हूं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या आप कमेंट में क्या कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। क्या है एग्जांपल, यही कह रहा है हमारे पास एक C5H10 नाम से हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एल्केन की कैटेगरी का ये। इसके ऊपर Cl2 जब डालते हैं
एक क्लोरीन जोड़ते जब है तो इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ये कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर बताया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको मेरे इसी चैनल पे, मैं बार बार कह रहा हूं, फिजिक्स की भी वीडियो मिलती रहेंगी, केमिस्ट्री की वीडियो, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। फिजिक्स को और केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाते हैं 100% ट्रिक्स के साथ, वो आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।